Our next topic is physical properties of aldehyde and ketone. As we have studied in last lecture, we talked about the structure of carbonyl group. We talked about the pi electron which is getting transferred towards the oxygen. We talked about this. कार्बन sp2 में है, ये पाई बॉन्ड जो है थोड़ा सा ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाता है. वी हैव लर्नड अबाउट दैट. ऑल्सो वी हैव लर्न द बेसिक IUPAC nomenclature, all those stuff. Today we are talking some serious stuff. See, physical properties of aldehyde and ketone. But before that we'll understand जो ये carbonyl group है, whether it may be aldehyde or it may be ketone, it is a polar group. And चाहे वो aldehyde या ketone है, उसके जब molecules एक दूसरे के नजदीक में आने वाले हैं, then it's quite obvious कि भाई इसका जो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर पोलर अट्रैक्शन होने वाला है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होने वाला है. सो aldehydes and ketone possesses polar carbonyl groups, hence exhibit weak intermolecular association due to the dipole dipole interaction between the opposite ends of the carbonyl group. Because of this, since ये अट्रैक्शन होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, इसीलिए boiling points of aldehydes and ketones are little higher than non-polar compounds. इसीलिए इसके जो boiling points हैं, जो non-polar compounds स्पेसिफिकली हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन में ऐसा कोई पोलैरिटी होती ही नहीं. हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन्स की बात कर रहे हैं, उसमें होता ही नहीं है. तो उससे ज्यादा इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रहने वाले किसके? aldehyde and ketone के. उसके अलावा अगर वीकली पोलर कंपाउंड से लाइक ईथर, ईथर से भी ज्यादा रहने वाले, हैविंग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास. हाउएवर, ये पहला पॉइंट हुआ. सेकेंड पॉइंट में अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ aldehydes and ketones आर लोअर देन दोस ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. मैंने आपको एक पॉइंट बताया, अल्कोहल एंड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा है? हाइड्रोकार्बन एंड ईथर से. उसके बाद दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, लेकिन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस है. उसका रीजन, बिकॉज अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. दे हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अल्डिहाइड कीटोन के पास नहीं होने वाला. बराबर है कि नहीं? पता चल रहा है आपको कि नहीं चल रहा है? विच इज स्ट्रॉन्गर देन द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. सो अगर आपके पास आइसोम, ये दूसरा पॉइंट हुआ. तीसरा पॉइंट, हम पहली कंपैरिजन किया अल्कोहल कीटोन की हाइड्रोकार्बन एंड ईथर के साथ, दूसरी कंपैरिजन किया अल्कोहल कीटोन की कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के साथ. अभी तीसरी कंपैरिजन कर रहे तीसरी कंपैरिजन कर रहे अल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में, उन दोनों के बीच में. ओके, इफ वी हैव अमंग आइसोमेरिक aldehydes and ketone, the ketones have slightly higher boiling points. कीटोन का इससे थोड़ा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा. क्यों? बिकॉज यहां पे आपकी बुक ये बता रही, मैं एक्सप्लेन करूंगा. दिस हैपेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप अराउंड द कार्बोनिल ग्रुप. लेट मी एक्सप्लेन यू. सी, आपका ये कार्बोनिल ग्रुप है, मैं ये अल्डिहाइड ले रहा हूं, एंड अदर साइड पे मैं कीटोन ले रहा हूं. ओके, आपके पास अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एक्चुअली इसका अंदर क्या होने वाला था? इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल बॉन्ड इंटरेक्शन, करेक्ट? अभी ये जो इंटरमोलिकुलर डाइपोल इंटरेक्शन है, ये वाला, इट डिपेंड्स कि यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज कितना है. जितना पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, उतना उनके बीच में इंटरेक्शन होगा. ओके, ये पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्यों हो रहे थे? होने का रीजन ये था क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास जाती थी? ऑक्सीजन के पास. यहां पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास जाती थी? ऑक्सीजन के पास. दैट्स व्हाट वी हैड सीन. In both the cases, as we know,
कार्बन इज गोइंग टू लूज लिटिल बिट ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो। यहां तक सिमिलैरिटी है। डिफरेंस ये है, यहां पे कीटोन के पास दो अल्काइल ग्रुप है, अल्डिहाइड के पास एक ही अल्काइल ग्रुप है। ये अल्काइल ग्रुप करता क्या है मालूम है? दे डोनेट इलेक्ट्रॉन। यू सेड इट करेक्टली, whoever said it. what do they do? They donate इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली हो ये रहा था, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज कर रहा है थोड़ा बहुत, और यहां से उसको अल्काइल सपोर्ट कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन देके। ओके, अल्डिहाइड पे एक ही ऐसा अल्काइल है जो उसको सपोर्ट कर रहा है बाय डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। कीटोन के पास ऐसे कितने? दो ग्रुप है, तो उसका थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। Since there are two groups, so this carbon can easily donate electron compared to this carbon. Okay. This happens due to the presence of two electron donating alkyl group around the carbonyl groups, which makes them little bit more polar. Ketone थोड़ा सा ज्यादा polar है than the aldehyde. अगर थोड़ा ज्यादा polar, so boiling point का जो पूरा ऑर्डर बन गया वो ऐसा बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड हैज द मैक्सिमम। उसका रीजन है हाइड्रोजन, वो हमको अभी नहीं बताया उन्होंने, हम डिटेल में पढ़ने वाले बाद में। हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा इसके अंदर रेजोनेंस भी है, तो अल्कोहल से थोड़ा वो स्ट्रांग रहेगा। देन आइसोमरिक कीटोन अल्डिहाइड से ज्यादा। देन वी हैव ईथर एंड देन वी हैव हाइड्रोकार्बन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? That's what we are studying in the first physical properties. We studied and compared boiling points. What have we compared? Boiling points. You can see this. We have been given one hydrocarbon, that is butane. Second is ether, methoxyethane, propanol, propanone, propanol, ethanoic acid. All of them. They have ऑलमोस्ट कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। याद रखना कि जब हम कंपेयर करते हैं इन सबको तो उनका मॉलिक्यूलर मासेस ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डज डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑल्सो, तो उनके सिमिलर होने चाहिए। बट बॉइलिंग पॉइंट में आपको डिफरेंस दिखेगा। कैन यू सी दैट? हाइड्रोकार्बन हैज द लिस्ट, देन ईथर, देन अल्डिहाइड, देन कीटोन, देन अल्कोहल एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। करेक्ट और नॉट? Have you understood the first property? What is the reason also we have understood? Physical property. बराबर ना बच्चा? We'll continue further. The next point. The lower members of aldehyde and ketone. Lower member का मतलब ये होगा जिनके पास less number of carbon atom है, जिनके पास less number of carbon atom है, up till 3. Such as methanol, ethanol, propanol and propanone. They are soluble in water. वो पानी के अंदर डिसोल्व होंगे, बाकी सब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो अल्डिहाइड है वो पानी के साथ, ये पानी का मॉलिक्यूल है, एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए वो ज्यादा सोल्यूबल है। ओके, सेम थिंग विथ कीटोन, प्रोपेनॉन डिसोल्व हो जाएगा, दैट इज एसीटोन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के साथ वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, बराबर है कि नहीं? बट अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो जाते हैं देन वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, बिकॉज ये जब ज्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, देन स्टेरिक हिंड्रेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडिंग बढ़ जाती है, बड़ा बन जाता है, देन वो हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं रहता है, तब सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सो but the solubility of aldehydes and ketone in water decreases rapidly with the increase in the length of alkyl chains. बराबर है कि नहीं? Similarly, the solubility of aromatic aldehydes and ketone is much lower. अगर आपके पास aromatic aldehyde है and ketone है, aromatic benzene वाले, वो डिसोल्व नहीं होने वाला, because the presence of larger hydrocarbon part.
उसके पास बेंजीन रिंग मिलेगी आपके पास। एरोमेटिक वाले तो डिसॉल्व नहीं होंगे पानी के अंदर। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, however, all aldehydes and ketones are fairly soluble in organic solvents like benzene, ether, alcohol, chloroform, etc. Okay, organic solvents के अंदर सबके सब डिसॉल्व हो जाएंगे। Are you getting this? One more physical property देख लेते हैं। The lower aldehydes, जो छोटे वाले aldehyde हैं, they have very pungent smell. They have very pungent smell. But as the size of the aldehyde molecules increases, the odor become less pungent and more fragrant. aldehyde में छोटे वाले पंजेंट तिखी स्मेल, अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड या तो फॉर्मेलिन स्मेल किया है, बायोलॉजी लैब में होता है, ओके, डेड एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, ओके, काफी काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल है। बट ऑल कीटोन्स दे हैव वेरी प्लेजेंट स्मेल। However, all ketones normally generally in liquid form में रहेंगे, having pleasant smell. Girls, you know about your nail polish remover? Yes or no? It does smell pleasant. Okay, correct or not? And boys, we know, okay, हमारे घर में मम्मी, दीदी, okay, भाभी जो भी यूज करते हैं, पता है, correct? They have very pleasant smell. Is this fine? That's our physical properties.